अच्छा से मेरा जो भी काम हो रहा है ऑफिस का वो अच्छा से होए और अच्छा से रहें, बस यही ना चाहते हैं। आपका पैसा भी ले लेता है। मौका मिलेगा तो लेगा ही। तो पेन मतिया रहती हम उसको रखना नहीं चाहते हैं। रांची के कटरू निवासी ने अपने डीआईजी पुत्र पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। रांची प्रेस क्लब में उनकी 3 बेटियों ने डीआईजी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परेशान करने का तमाम दस्तावेज को गायब करने का आरोप भी लगाया। पीड़ित परिवार ने पुलिसिया महकमे से मिली जानकारी के बाद अब सामाजिक संगठनों से इंसाफ की गुहार लगा रही है। इधर मानवाधिकार झारखंड की साधना ओझा ने उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कही है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलिए हम आपको सुनाते हैं। अपना लड़का अपना मस्त रखता है, का करेगा। आप पर ध्यान नहीं देता है। नहीं, आपका पैसा भी ले लेता है। मौका मिलेगा तो लेगा ही। तो पेंशन का कागज किसके पास है अभी? ये कर तो हमारे पास भी कुछ है, उसके पास भी कुछ है। उसके पास में है। चलिए कोई बात नहीं। मतिया रहती हम उसको रखना नहीं चाहते हैं। क्यों? ऐसे ही। अब बेटा क्या करता है आपके साथ? बेटा अपना जो भी काम करना पड़ता है करता है। आपके साथ गलत व्यवहार करता है? नहीं, ठीक ही व्यवहार रखता है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा से मेरा जो भी काम हो रहा है ऑफिस का वो अच्छा से होए और अच्छा से रहें, बस यही ना चाहते हैं। है तो ये मेरी माँ कड्रू सरना टोली में अपने बनाए हुए मकान में रहती है, जो वो अपने खुद की बनाई हुई अपने मकान में रहती थी। अब बेटा क्या किया कि पहले तो ये अपने आप पूरा चीज हैंडल करती थी। जब बेटा देखा कि ये वीक हो गई है, ये कमजोर हो गई है, तो बेटा ने क्या किया कि इससे सब कुछ छीन के ले गया। सब कुछ का मतलब होता है कि इसका बैंक का डिटेल, इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर एक कागज, एक पेंशन पेपर, सब कुछ छीन करके ले गया। और जो केयरटेकर है मतिया मतिया उसके साथ मिल करके माँ को टॉर्चर करने लगा। ना ठीक से खाना देता है। जब भी हम लोग घर जाते हैं तो देखते हैं कि कोई वेजिटेबल सब नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, जो ये पहले अपने करती थी। तो पहले इसको बंधक बना के एक तरह से रख लिया। और हम लोग जब कॉल करते हैं माँ से बात करने के लिए, तो वो लेडी जो है, वो मतिया है, वो कॉल का रिकॉर्डिंग करती है। जब हम उस और डीआईजी जेकब किस्पोटा को भेजती है, तो हम लोगों ने उसको बोला कि तुम ऐसा क्यों करती है, तो बोलती है कि हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, जेकब वो डीआईजी सर करते हैं, और डीआईजी सर अपने बोलते हैं कि हम अपने जवान लोग को भेज के करवाते हैं। अब बोलिए कि जवान लोग को भेज के करवाते हैं, तो एक माँ, हम लोग जब कॉल करते हैं बेटी लोग, तो कॉल हम लोग 8:30-9 के बीच में करते हैं, 8 साढ़े 8, क्योंकि वो माँ का सोने का टाइम होता है। तो अब माँ का रूम में कौन जवान घुसता है? अगर वो नहीं करती है और ये डीआईजी बोलते हैं कि हम जवान लोग को भेजते हैं, तो जवान लोग को क्या भेज करके माँ का बेडरूम में भेज करके रिकॉर्डिंग कराते हैं? ये कितना गलत बात है कि इस माँ एक अपनी बेटी लोग से कुछ चीज शेयर नहीं कर सकती है। तो इसीलिए हम जब अक्टूबर में आए थे तो देखे कि माँ के सिर पे यहाँ पे चोट था। तो हम अचानक देखे कि चोट है और माँ का थोड़ा हालत हमको ठीक नहीं लग रहा था, कि एकदम कमजोर होती जा रही थी बहुत ज्यादा। तो हम देखे कि हम जा रहे हैं, माँ को, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ को देखना। कहे कि हम बेटी ऐसी चुपचाप बैठ के देख तो नहीं सकती है। अच्छा मैडम, अब चाहती क्या है आप लोग? हाँ, हम लोग ये चाहते हैं कि अभी माँ तेंबा कच्छप और मतिया कच्छप को माँ घर से निकाली, उनका सामान निकाली। तो जेकब किस्पोटा आया और क्या किया कि उन लोग को अंदर करके माँ को ही बाहर निकाल दिया है। तो माँ को घर से वो बाहर निकाल दिया है, और वो तेंबा कच्छा मतिया को अपने साथ वहां रख करके, अपने साथ वहां रखा हुआ है। तो माँ की भी यही इच्छा है कि माँ का घर उसको वापस कर दिया जाए, क्योंकि माँ को सब कुछ को वो लूट करके माँ को एक तरह से बेदखल कर दिया है, जो उनकी माँ का खुद का है अपना सब कुछ। और वो पेंशनर है, और इसका पेंशन को इसकी जो बहू है अमरमणि, वो वहां से, ये माता को देख के आपको लगता है कि ये गूगल पे यूज करेगी? ये कोई गूगल पे नहीं यूज कर सकती है। उन लोगों ने माँ से उसका मोबाइल को छीन करके ले गई, और गूगल पे से माँ का पूरा पेंशन वहां से उड़ाती है। अमेजोन में, मिंत्रा में ये करके शॉपिंग करती है, और माँ का कोई देखभाल नहीं करती है, माँ से मिलने भी नहीं आती है, लेकिन माँ का पूरा पैसा उड़ाती है। तो माँ का हर चीज वापस की जाए। स्थानीय पुलिस से आपने मदद मांगी? हाँ, हमने मांगी है। हमने स्थानीय पुलिस को, हमने, हमारे पास एफआईआर का कॉपी भी है कि हमने ऑनलाइन एफआईआर कार्रवाई के लिए हमने दिया, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। ये देखिए, हमारा 23 दिसंबर का है, इस पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ है। लेकिन जेकब किस्पोट्टा के कहने पे पुलिस हमारे घर
भाग के आती है और हमें तुरंत बुला लेती है थाना में कि आप लोग आओ, शिकायतकर्ता आया है। और 26 दिसंबर को हम लोग माँ को दिल्ली लेके गए थे और 26 दिसंबर को हम लोग रांची में थे अपना क्रिसमस मनाने के लिए। तो 26 दिसंबर को रात में 8 बजे थाना से फोन आता है और बोलते हैं कि आप लोग माँ को लेके आओ। हम बोले माँ को क्यों लाएंगे, किस लिए आना है थाना? बोलते हैं कि शिकायतकर्ता यहाँ बैठा है, आओ। और वो लोग फर्जी कंप्लेन करता है, बोलता है कि FIR किडनैप करके मेरी माँ को ले गए हैं। मेरी माँ को किडनैप करके, एक बेटी माँ को किडनैप करके ले जाती है? कभी नहीं ले जाती है। लेकिन हमारे ये में गलत FIR करता है कि किडनैप का केस लगाता है और पुलिस वाले एक्शन में आ जाते हैं और हमें बुलाते हैं। और इस माँ को देखिए, जो 8:30 बजे सो रही थी, उसको बिस्तर से उठा करके बेटा भी आया लेने के लिए। माँ इसके घर पे थी, मेरी ये सिस्टर के घर पे सो रही थी। वो पुलिस वाला आया, बेटा आया, और माँ जैसा रात में थी, जैसे होता है ना कि रात में माँ कैसे सोती है, उस तरह से ही वो लोग उठा के ले जाना चाह रहा था। यहाँ पर आपने कुछ सोशल वर्कर से भी मदद लिया है, उनसे क्या उम्मीद रखती हैं आप? हम सोशल वर्कर से, क्योंकि पुलिस हमारा कोई भी मदद नहीं कर रहा है। और अभी भी हमारे, जैसे आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपर में कि मारपीट करके उन लोग को भगाया गया, ये सारा बेसलेस एलिगेशन है। क्योंकि जब वहां पर माँ खाली करवा रही थी तो उस समय टाइगर पुलिस फोर्स के पुलिस खुद ही आए थे, जो कि DIG भेजा था। जब वो भेजा है उनको और वो आधा घंटा बैठे हैं, तो अगर मारपीट हो रहा था तो वो क्या रिपोर्ट नहीं किया थाना में? वो रिपोर्ट करते थाना में। टाइगर पुलिस उसने भेजा था, हमने नहीं भेजा, बुलाया था। और हमने एक दिन पहले जब उनको बोला कि हम लोग, माँ लेटर दी कि हम खाली करवा रहे हैं, तो उन्होंने किसी को नहीं भेजा थाना से। लेकिन उनके सपोर्ट में वो तुरंत आ जाते हैं। आप ही बोलेंगे कुछ? एक मातृशक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए यथासंभव मैं हर कोशिश करूंगी। पिछले 10 जैन को इन्होंने मुझे एप्लीकेशन दिया है अपने बेटे बहू के खिलाफ में कि मुझे वो बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं और इनकी केयर टेकर जो है तिम्बा और मतिया। तो मैं इनको बुलाई ऑफिस में, इनसे पूछताछ करने के दौरान इन्होंने बताया कि वो मुझे घर में पूरे दिन बंद करके रखते हैं और बाहर चले जाते हैं और शाम तक वो मैं बंद रहती हूँ, फिर शाम में आके वो दरवाजा खोलते हैं मेरे घर का। इतना ही नहीं बल्कि ये पुलिस लोग जो है यहाँ पे, प्रशासन जो हमारी है, मुझे लगता है कि चौथे या पांचवें एप्लीकेशन इन्होंने दिया है, FIR भी दिया है, उन्होंने नहीं किया। इन्होंने कोर्ट से नोटिस भिजवाया था खाली करने का तिम्बा और मतिया को, वो भी कुछ सफल नहीं हो पाई। FIR अभी सनहा देने, मुझे लगता है कि 28 मार्च को जो एलिगेशन हम पे लगे हैं कि जेल भेजने का या एट्रोसिटी एक्ट लगे हैं, तो ये किसी हद तक सही नहीं है। बेबुनियाद आरोप हम पे लगाए गए हैं जस्ट बिकॉज कि मैं एक मदर का सपोर्ट कर रही हूँ, एक वृद्ध माँ का सपोर्ट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं जब DSP PK मिश्रा को, प्रमोद कुमार मिश्रा को यहाँ से कॉल करती हूँ कि मिश्रा जी मुझे आपसे मिलके कुछ बात करनी है, तो मुझे बहुत एक्साइटेड होकर बुलाते हैं। हाँ मैडम आइए ना, बिल्कुल आइए। मैं जाती हूँ वहां पे, जाने के बाद वो इनको देखने के बाद भड़क जाते हैं। भड़कने के बाद वो मुझे बोलते हैं मैडम 2 मिनट टाइम दीजिए, मुझे अकेले में इनसे बात करना है। तो मैं वहां पे थोड़ा सा विवाद भी की, क्यों अकेले बात करना है, हम लोग बैठ रहे हैं बात कीजिए। तो नहीं, मुझे अकेले बात करना है। अकेले बात करने का मतलब कि इनसे वो बार बार प्रेशर दे रहे थे, गेट के बाहर जस्ट हम लोग खड़े थे, कि आप अपने बेटा के साथ ही रहिए और बेटा जैसा कह रहा है वैसा रहिए। उसके बाद ये दोनों बहनें फिर जाती हैं तो बोलते हैं साधना हो जाओ तो मैं जेल भिजवा दूंगा। वो ऐसे इस तरीके से बोल रहे थे जैसे मैं एक वृद्ध माँ का इंसाफ नहीं दिला के मैंने कोई क्राइम किया है। मैडम वो ही जाना, पॉज कीजिएगा, आप स्पष्ट बोलिए कि पूरा विवाद है, आप भी है जी। क्या आप मदद करेंगी, किस रूप में मदद करेंगी, और पुलिस पर आपका क्या आरोप है? पुलिस में मेरा यही आरोप है कि पुलिस ऊपर के बातों को, जो उनके वरीय अधिकारी होते हैं जैसे DIG CISF जैसे किस्पोटा के दबाव में आकर के ना थाना इनकी सुनती है ना DSP सुनते हैं। मैं अखिलेश झा जी के पास गई, IG, उन्होंने बहुत ही मदद किया है और बहुत आश्वासन दिए हैं सपोर्ट करने का कि हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे। बट थाना, अरगोड़ा थाना और DSP कहीं भी हम लोग को सपोर्ट नहीं किए, हमें क्या इन्हें कहीं सपोर्ट नहीं किए। क्या चाहती है आप? मैं चाहती हूँ कि एक बुजुर्ग माँ को, सीनियर सिटीजन को इंसाफ मिले। किस प्रकार का इंसाफ? अतः संभव कि इनकी घर जो थी, जो इन्होंने अपने कमाई से बनाए हैं, इनको वापस मिले। लगता है आप इंसाफ दिला पाएंगे? बिल्कुल, जेल भेजने की तैयारी? कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक सीनियर सिटीजन के लिए, एक वृद्धा माँ के लिए मुझे जेल जाना पड़े तो मुझे मंजूर है जेल जाना। चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। एक बूढ़ी माँ के उसके तरफ से आग्रह है कि हमारी बूढ़ी माँ काफी लाचार और मजबूर है
हम लोगों के पास हमेशा कंप्लेन करती है, शिकायत करती है बेचारी कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना पुलिस हम लोग का एक्शन ले रही है। हम लोग बहुत मजबूर हो गए हैं, आप लोग प्लीज हमारी मदद करें। डीजीपी से क्या उम्मीद रखती है? डीजीपी से उम्मीद करते हैं, डीआईजी साहब से, डीजीपी से उम्मीद करते हैं कि हमारी सहायता करें, हमारे जो कंप्लेन है, केस है, वो एफआईआर दर्ज करें। पुलिस पर दबाव है डीआईजी साहब का? बिल्कुल है, दबाव है, इसलिए हमारा कंप्लेन नहीं ले रहे हैं, हमारा केस नहीं ले रहे हैं। हम लोग परेशान हैं इसके लिए।